चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, किसी एपी का प्रथम पद 5 है। क्या है? एपी का जो प्रथम पद है 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो चलिए हमें जो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं। दिया क्या है? प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद को हम लोग क्या मान रहे हैं? A1, और A1 इक्वल टू क्या है? 5 है। अंतिम पद, श्रेणी के अंतिम पद को हम लोग यल से डिनोट कर रहे हैं और यल इक्वल टू हमारा क्या है? 45 है। और योग कितना है? योग यानी कि Sn, और Sn हमारे पास कितना दिया है? 400। हमें क्या बताना है? पदों की संख्या, यानी कि हमें n कैलकुलेट करना है, सार्वंतर हमें d बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें Sn दिया है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 ऑफ 2a प्लस n-1 ऑफ d, इस तरीके से होता है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 ऑफ t। और अगर हमें श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, यानी कि अगर हमारा श्रेणी का जो anवां पद है, यानी कि अगर हमारा an l के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? l, तो n/2 ऑफ a प्लस यल। और यहाँ से देखिए हमें Sn कितना दे रहा है? हमें Sn कितना दिया है? देखिए श्रेणी का प्रथम पद दिया है 5, तो लिख दीजिए 5 प्लस l कितना दिया है? 45, लिख दीजिए और सॉल्व करिए। यहाँ से क्या हो जाएगा? n/2, 45 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 50। और Sn कितना दिया है? 400, यहाँ पे 400 लिख दीजिए और इसको इस तरफ भेजिए, तो 400 दूनी कितना हो जाएगा? 800। और इस 50 को इस तरफ भेजिए, गुणे के साथ है, हो जाएगा भाग के साथ, और हो जाएगा n। तो यहाँ से देखिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू हो जाएगा 800 और बटे में 50, और यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 के 5, 5 16 में 80, यानी कि हमारे पास n इक्वल टू क्या आ चुका है? n इक्वल टू 16 आ चुका है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। देखिए हम लोग an इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? a प्लस n-1 ऑफ d, और ये जो श्रेणी है हमें इसमें क्या दिया है? l दिया है। तो हमारा यानी कि जो श्रेणी का अंतिम पद है an बराबर किसके हो जा रहा है? l के। तो an के स्थान पे हम l ले लेंगे, तो l कितना दिया है? 45 इज इक्वल टू श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया? 5 प्लस n कितना आ गया हमारे पास? 16 माइनस 1 ऑफ d, और d कितना है? कैलकुलेट करना है, तो इस 5 को इस तरफ भेज दीजिए, तो 45 माइनस 5 हो जाएगा 40, और यहाँ से 16 में से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15d। और यहाँ से देखिए 5 के 5 और 5 दिया 15, 5 8 40, और देखिए d इक्वल टू क्या आ चुका है? d इक्वल टू आ चुका है यहाँ पे 3d इक्वल टू हो जाएगा 8, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/3। क्या हो गया? d इक्वल टू, d इक्वल टू हो चुका है 8/3। तो स्टूडेंट्स हमें पदों की संख्या बतानी थी। हमारी पदों की संख्या n इक्वल टू 16 है, और जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी का सारबंतर d कितना आ गया है? 8/3। तो चलिए लिखिए, अतः दी गई श्रेणी में n बराबर 16 तथा सर्वांतर d इज इक्वल टू क्या है? 8/3 है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एक बात समझ लीजिए कि इस an और l में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई श्रेणी दी गई है, समझिए कोई श्रेणी हमारे पास इस तरीके से दी गई A1 A2 A3 ऐसे ऐसे an होगा, और यही अगर श्रेणी का an क्या हो जा रहा है? अंतिम पद हो जा रहा है, तो इसको हम l से लिख सकते हैं,
यल से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो श्रेणी का एनवा पद है वो क्या हो जा रहा है, श्रेणी का अंतिम पद हो जा रहा है। और यहाँ पे हमने एन इक्वल टू इसलिए एल ले लिया है और फॉर्मूले में हमने एन के स्थान पे एल रखा और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।